कल निगाहों के सामने से एक रील गुजरी और मैं लगातार उस बात को सोच रही हूँ कि कितना भी एक इंसान अपने जीवन में कर दे अच्छा अगले के लिए, अगला अपने बुद्धि विलास अपनी सोच के अनुसार ही उसका रिएक्शंस देता है। पारिवारिक जीवन में तो नित्य देखती ही रहती हूँ, जो कि किसी के भी व्यवहार के हिसाब से मैं व्यवहार नहीं करती। मैं जिस हिसाब से मानवता के आधार मान के जीती हूँ उसी हिसाब से व्यवहार करती हूँ। उसी तरह देखा मोदी जी को कि किसी ने पुतला फूंकने से पहले यूजीसी बिल के संदर्भ में उनका पुतला फूंकने को कोई संस्था या कुछ लोग इकट्ठे हुए थे और उस जगह पर उनका पुतला फूंकने की प्रक्रिया के पहले एक व्यक्ति ने बड़े ही ज़ोरदार तरीके से उनको एक चांटा जड़ा उनकी तस्वीर को। मन ग्लानि से भर गया। वो व्यक्ति जो इतने वर्षों से 12-13 वर्षों से लगातार इतना ज़्यादा काम कर रहा है, लगभग 12 वर्षों से लगातार पूरे देश के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए इतना कुछ उसने किया है कि जो आज हमारे लिए सारी दुनिया में सर उठा के चलने की वजह बन रहा है। वो व्यक्ति अगर किसी और वजह से, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट का ही ऑर्डर था ये बिल का, और ड्राफ्टिंग कमेटी में तरह तरह के सारे विपक्षी भी भरे पड़े थे और उसके हेड थे दिग्विजय सिंह जी, जो कि अपने आप में कितने खूबसूरत व्यक्तित्व के मालिक हैं, हम सबको पता है, और क्या है उनका एजेंडा क्या रहता है। तो उसके बाद थोड़ी सी गलती कहीं धर्मेंद्र प्रधान जी से और कहीं ना कहीं कुछ गलती मोदी जी से भी हुई कि उन्होंने संज्ञान लिए बगैर इसको किया। हो सकता है इस स्तर पे उनकी मंशा भी साफ ना रही हो, मैं नहीं कह सकती हूँ, मैं जानती नहीं हूँ, न मैं उन पे कोई आरोप लगाऊंगी। लेकिन हाँ, जब वो सरकार है तो सरकार को ये देखना चाहिए कि हम सबके लिए समान भाव रखें। तो वो नहीं हुआ, सवर्णों के साथ अन्याय की कोशिश हुई, वो बात ठीक है अभी की, लेकिन उसके पीछे के जितने ढेर सारे अच्छे कार्य हैं उनको हम भुला नहीं सकते हैं। एक उस महान व्यक्तित्व को जो पूजनीय है, नमनीय है, वंदनीय है, उसको हम चाटा मारें। और इस जोर का चाटा उस व्यक्ति ने मारा था कि लगता था कि उसके अंदर कितनी भड़ास है। निश्चित ही किसी विपक्षी पार्टी कांग्रेस या सपा का रहा होगा, जिस भी पार्टी का रहा हो मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन लगता तो ऐसा है कि पार्टी का था जिसको बड़ी खुन्नस थी, या कोई ऐसा था जो बहुत कुछ अपने हिसाब का कर नहीं पा रहा था, क्योंकि इस गवर्नमेंट में इस तरह की सुविधा आपको नहीं मिली हुई है। कानून पे थोड़ा पालन तो हो ही रहा है, और बाकी हर मुद्दे पे अब तक मोदी जी से कहीं कोई गलती नहीं हुई है, और गलती भी हो तो सरेआम उनके पुतले पे थप्पड़ मारना, उस थप्पड़ की गूंज ऐसी सुनाई दे रही है मेरे कानों में अभी भी कि अगर वो व्यक्ति सामने आ जाए तो मैं जीत पाऊँ या न जीत पाऊँ, उसे गर्दन तो उतार ही दूँ। ये राजनीतिक बात नहीं थी। आरक्षण को हटना चाहिए, पुरजोरी से मैं हमेशा कहूँगी आरक्षण को हटना चाहिए अगर समाज को समानता के रास्ते पे ले जाना है। आरक्षण के वजूद को ही ख़त्म करना चाहिए और सभी को एक सा अवसर देना चाहिए। जो भी विसंगतियां जमाने से चली आ रही हैं, और उन्हीं विसंगतियों में से माटी से लाल निकले हैं, बहुत कहने की ज़रूरत नहीं कौन कौन, उन्हीं विसंगतियों से, उन्हीं कमियों से, उन्हीं आर्थिक स्थितियों से, उन्हीं मानसिक स्थितियों से बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े साइंटिस्ट निकल कर के आए हैं। सारे उदाहरण आपको अपने आप पता है। तो समानता का अवसर हो सभी जातियों को, जातियों के आधार पे कोई भेदभाव, किसी भी आधार पे भेदभाव मत करिए। जिसको पढ़ाना लिखाना है, आर्थिक सहयोग देना है, आर्थिक पिछड़े हैं, ठीक है, उनको देते रहिए। लेकिन जब आप बात आती है मुख्य धारा में, कौन आगे रहेगा, किसको मिलेगा, उस वक्त केवल परीक्षा, एक समान भाव से एक परीक्षा, और उसका जो रिजल्ट आए उसके ही बिना पे अगर हम आगे बढ़ेंगे तो उस देश में समानता भी चलेगी
और विद्वेष भी कम होगा, और सबसे अच्छा दिमाग हमारे पास होगा, सबसे अच्छा व्यक्ति हमारे पास होगा किसी भी पोस्ट के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है आरक्षण का ख़त्म होना। लेकिन वो मोदी जी को जिसने भी तमाचा मारा है, बिल्कुल थूकने का मन हो रहा है उसके ऊपर, मुझे थूकने का मन हो रहा है। ये तुम्हारी भड़ास थी। मैं ललकारती हूँ तुम्हें, अगर कभी मेरी रील देख लेना और मेरे दरवाजे आना, तब तुमको मैं बताती हूँ। जय हिंद। मैथिली सिंह, वसुधा फाउंडेशन।